भविष्य का समय जब पृथ्वी पर अजीब से एलियन जीव आकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने पृथ्वी की 99% पर आबादी सिर्फ कुछ ही महीनों में समाप्त कर दी, मगर वे ऐसा कर क्यों रही थी? और क्या बचे हुए एक पर लोग फिर से अपनी पृथ्वी को हासिल भी कर पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। आज की नई साईफाई मूवी एलिवेशन में कहानी की शुरुआत एक मोनोलॉग से होती है, जिसमें बताया जा रहा था कैसे एक दिन अचानक से अजीब से क्रीचर्स आकर इंसानों पर अटैक करने लगे। उनके सामने इंसानों का हर वेपन फेल हो गया और उन्होंने कुछ ही समय में पृथ्वी की 99% पर आबादी को जान से मार डाला। उन क्रीचर्स को वैज्ञानिकों ने रीपर्स नाम दिया, क्योंकि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, जिससे बचे हुए एक इंसानों ने नोटिस किया कि वे रीपर्स पता नहीं क्यों मगर 8000 फीट से ऊपर की ऊंचाई वाले एरियाज में जा नहीं पा रहे थे। अब इंसानों को तो ये भी नहीं पता कि उन रिपर्स की ओरिजिन क्या है, तो ये भला कैसे ही पता लगता कि वे ऊपर क्यों नहीं जा रहे। सो बचे कुचे कुछ लोग उन्हीं ऊंचे पहाड़ों में जाकर रहने लगे। और अब धीरे धीरे इस घटना को 3 साल बीत चुके हैं, जहां हम अमेरिका की ऐसी ही बचे हुए इंसानों की छोटी सी बस्ती देखते हैं, जिसमें सिर्फ 193 लोग बचे हुए थे और वे पहाड़ों पर रहकर सरवाइव कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बच्चा हंटर भी है, जो कि आज 8000 फीट पर मार्क की गई ब्लू लाइन को क्रॉस कर जाता है। हालांकि वो सही वक्त पर वापस ऊपर भी आ गया था, लेकिन इसके बारे में हंटर के पिता विल को पता लगते ही वह उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी चेतावनी के बावजूद हंटर खतरे वाली ब्लू लाइन को क्रॉस कर नीचे चला गया था। इसके अलावा हंटर को एक लंग कंडीशन भी है, जिस कारण वो भाग भी नहीं सकता। सोवेल बहुत परेशान था। दरअसल 3 साल पहले हुए उन रीपर्स के अटैक में विल की पत्नी भी मारी गई, और उसके बाद विल अपने बेटे को अकेले ही पाल रहा है। विल अपनी दोस्त केटी को भी बताता है कि चूंकि उनकी छोटी सी बस्ती में कोई बच्चा नहीं है, सो हंटर अकेला होने से डियर्स देखने के लिए ब्लू लाइन से नीचे चला गया था, और वो मरते मरते बचा। अब विल और केटी बातें करते हुए जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक रिसर्चर नीना दिखाई देती है, जो कि हर रोज की तरह आज भी ऐसे वेपन्स बनाने पर रिसर्च कर रही थी, जिससे कि वे उन रिपर्स को मार सके। वो अलग अलग मेटल की गोलियां बना उन रिपर्स के एक बॉडी पार्ट पर मारने की कोशिश करती है, मगर पिछले 3 साल की तरह आज भी वो कामयाब नहीं हो पाती। अब आज की रात हंटर के लंग्स कमजोर होने से वो पैनिक अटैक में आ जाता है। विल परेशान था, क्योंकि जो दवाइयां उसे हंटर के लिए रेगुलर देनी होती है, वे तो अब लगभग खत्म हो चली थी, और अगर उसे हंटर को सेफ रखना है